नमस्कार। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेचा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली के बिगड़ते हालात पर अमित शाह की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह की अरविंद केजरीवाल के साथ हुई फाइल बैठक। सीएम शिवराज सिंह ने की कोरोना के संबंध में बैठक के बाद सीएम शिवराज ने कहा जुलाई में भी नहीं खुलेंगे। मध्य प्रदेश में बड़ा हादसा। शहडोल में खदान धंसने से 6 की मौत, 4 की हालत गंभीर। पुलिस मौके पर। 15 जून से प्रदेश में खुलेंगे धार्मिक स्थल। मंदिरों में तैयारी पूरी, नहीं बजेगी घंटी, ना मिलेगा प्रसाद। और इंदौर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाके में भी कोरोना का कहर। गांव की स्थिति बनी हुई चिंताजनक। मध्य प्रदेश में बदलेगा मौसम का मिजाज। मध्य प्रदेश में मानसून आज से ले सकता है दस्तक। 13 जिलों में भारी बारिश की अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन शुरुआत करती है बड़ी खबर के साथ। बैतूल से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। खड़े डंपर में अचानक से आग लगी है। अवैध रेत खनन करते पकड़े गए थे डंपर। रेत और पानी डालकर आग पर काबू पाया गया है। शाहपुर तहसील कार्यालय पर खड़े थे डंपर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बैतूल से बड़ी खबर, जहां पर खड़े डंपर में अचानक से आग लगी। आग किस वजह से लगी फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है। अवैध रेत खनन कर रहे थे। रेत और पानी डालकर आग पर काबू पाया गया है। शाहपुर तहसील कार्यालय पर डंपर खड़े हुए थे, जहां पर खड़े हुए डंपरों में अचानक से आग लग गई। तस्वीर अपनी टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। रेत और पानी डालकर आग पर काबू पाया गया है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद। तो बैतूल में खड़े डंपर में अचानक से आग लग गई। अवैध रेत खनन करते पकड़े गए थे ये डंपर, जिस दौरान आग लगी और रेत और पानी डालकर आग पर काबू पाया जा सका। शहडोल जिले के ब्यौहारी थाना क्षेत्र से लगभग 15 किलोमीटर दूर बुढ़वा रोड स्थित पपरेडी गांव में मिट्टी खदान धंसने से दर्जन भर से अधिक मजदूर दब गए। घटना शनिवार सुबह की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मिट्टी में दबे मजदूरों में से 5 की मौत हो गई है। मौके पर पुलिस व स्थानीय प्रशासन का अमले ने पहुंचकर राहत बचाव कार्य कराया। कलेक्टर सत्येंद्र सिंह के मुताबिक हादसे में 6 लोगों के दबने से आशंका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्रालय से प्रदेश की महिला सहायता समूह के सदस्यों ने चर्चा की। क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। और आपको धन्यवाद भी देता हूं। कोरोना महामारी के संकट के दौरान महिला स्व सहायता समूहों ने, आप सबने जो बहुत जरूरी काम थे, मास्क बनाने का, सैनिटाइजर बनाने का, पीपीई किट बनाने का, यहां तक कि कई जगह सब्जी, दूध घर जाकर वितरण भी किया। मेरी बीसी सखियों के द्वारा 20-20.5 करोड़ से अधिक राशि का वितरण किया गया। प्रवासी मजदूरों की बेहतर व्यवस्था बनाने में महिला स्व सहायता समूहों ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। 1 करोड़ से ज्यादा मास्क बनाए आप लोगों ने। और महामारी की जानकारी, उससे बचने के उपाय सबको बताने के लिए प्रचार
और दीवार पर पेंटिंग से लोगों को जागरूक भी किया है। इन सब कामों के लिए मेरी सभी बहनें बधाई की पात्र हैं। कोरोना महामारी ऐसा लगता अभी चलेगी। हम लोग रोज टीवी खोलते हैं, अखबार देखते हैं, कोरोना के बारे में लगातार समाचार आते रहते हैं। इस संबंध में दो बातें मैं कहना चाहता हूं। एक, कोई दवाई वैक्सीन बनी नहीं है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि किस तारीख को यह महामारी समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि हमको कोरोना के साथ ही काम करने की आदत डालनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी यह कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब जो बाकी प्रांतों से कुछ समाचार आते हैं वो चिंताजनक आते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कोरोना पूरी तरह से कंट्रोल अपन ने किया है। पिछले कई दिनों से लगभग 200 के आसपास केस रोज आते हैं पॉजिटिव। लेकिन संतोष की बात यह है कि लगभग इतने ही लोग स्वस्थ होकर वापस घर भी लौट जाते हैं। औसत ज्यों का त्यों बना रहता है लगभग। अब हमारे यहां 2700 के आसपास एक्टिव केस कहते हैं इनको, मतलब जो ठीक नहीं हुए अस्पतालों में भर्ती है। बाकी कई लोग, हजारों लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देपालपुर से है, जहां करीब 3 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है और इस लॉकडाउन में पूरी तरह से सभी कारोबार बंद हैं। ऐसे में सभी की हालत खराब हो रही है। गरीब बहुत मुश्किल से अपना घर चला रहे हैं। वहीं ऐसे में बिजली विभाग ने दिसंबर 2019 से अप्रैल 2020 तक 65 से 80 यूनिट के बिल दिए हैं, जो कि 100 से 200 रुपए के थे। लेकिन अचानक मई के महीने में 250 से 300 यूनिट के बिल थम दिए गए, जो कि 2000 से लेकर 3000 रुपए तक के बिल आए हैं, जिससे गरीब तो परेशान है, पर मिडिल क्लास को भी ये बिल भारी पड़ रहे हैं। वहीं बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं। ये शिकायत मिलने पर पीड़ितों के साथ देपालपुर MPEB ऑफिस पहुंचे। इस पर कहा गया कि 16 जून से देपालपुर में शिविर लगाकर बिजली के बिलों में सुधार कर कम किए जाएंगे। लॉकडाउन में 2 माह से रीडिंग नहीं हुई। 2 माह से रीडिंग नहीं होने की वजह से अकोमोडेशन ऑफ रीडिंग आया है, इकट्ठी रीडिंग आई। अगर किसी का उस बीच में एवरेज बिल लिया गया तो उनकी मांग थी उसका बिल में समायोजन किया जाए। अगर फिर भी किसी का ज़्यादा बिल आया है तो उनका सुझाव था कि वार्ड वाइज कैंप लगाया जाए और बिलों का निराकरण मौके भी किया जाए। तो अपन उनकी मांग मांगनी है और 16 तारीख मेरी ड्यू डेट है। 17 से अपन हर वार्ड वाइज कैंप लगाएंगे। एक दिन पहले वहाँ के जो भुगतान की सूचना कर देंगे। अगर बिल में कोई त्रुटि है, समस्या है आपको, तब तत्काल उसका वहाँ पर मौके पर चलेगा, मौके पर उनका निराकरण कर दिया जाएगा। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद सब हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज डबरा सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही डबरा को 100 बिस्तरों के अस्पताल की सौगात देने के लिए स्थल का निरीक्षण भी किया। आपको बता दें, पहले यह बिल्डिंग बनाने के लिए टचिंग ग्राउंड की जगह चिन्हित की गई थी, पर व्यवस्थाओं को देखते हुए डबरा के हॉस्पिटल कैंपस में ही इस बिल्डिंग को बनाने का निर्णय लिया गया। 6.5 करोड़ की लागत से ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगी, जिसका प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है। शीघ्र ही टेंडर किए जाएंगे और बहुत जल्द निर्माण कार्य भी प्रारंभ कर लिया जाएगा। आपको बता दें, आसपास के क्षेत्र के ग्रामीण इलाके के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने की जिम्मेदारी सिविल अस्पताल पर है और प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में मरीज यहां आते हैं। बिस्तर का डबरा शहर की मांग है पूरे विधानसभा की, तो इसको 100 बिस्तर का अस्पताल बनाने जा रहे हैं। हमने माननीय मंत्री जी से, मिश्रा जी से निवेदन किया तो उन्होंने स्वीकार किया। वे स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो 100 बिस्तर का अस्पताल यहाँ डबरा में बना रहे हैं। कब तक लोगों को सौगात मिल जाएगी? जल्दी। अस्पताल का निरीक्षण नहीं था, ये स्थल निरीक्षण था। 100 बिस्तर का अस्पताल के लिए स्थान अलग अलग जगह से अलग अलग बात आ रही थी, तो हमने कहा साथ में चल के तय कर देते हैं। तो अभी पहला विचार ऐसा आया है कि इसी स्थान पर, जो पुरानी जीर्ण शीर्ण बिल्डिंग है, इस स्थान पर मल्टी बिल्डिंग बना के यहीं पर सिविल अस्पताल जो मंजूर किया था उसकी 100 बिस्तर की बिल्डिंग प्रारंभ करेंगे। भिंड की लाहौर थाना क्षेत्र में सफाई कर्मी पिता पुत्र की मारपीट का मामला सामने आया है। नाले की सफाई के विवाद में स्थानीय 3 लोगों ने मिलकर सफाई दरोगा और उसके बेटे को जमकर पीट दिया। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल लाहौर के असर नहर पालिका में पदस्थ सफाई दरोगा कमलेश वाल्मीकि और उसका बेटा राहुल वाल्मीकि वैश्यपुरा गांव के पास बने नाले की सफाई कर रहे थे। तभी सोहेल खान, बबलू खान सहित 3 लोगों से सफाई को लेकर विवाद हुआ। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि तीनों स्थानीय लोगों ने सफाई कर्मियों की जमकर मारपीट कर दी। घटना के बाद सफाई दरोगा ने थाने में पहुंचकर शिकायत की। पुलिस ने सफाई दरोगा और उसके बेटे की फरियाद पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नेपाल की संसद में विवादित नक्शे में संशोधन का प्रस्ताव पास हो गया है। नए नक्शे में भारत के तीनों हिस्से कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को शामिल किया गया है। 275 सदस्यों वाली नेपाली संसद में इस विवादित बिल के पक्ष में 258 वोट पड़े। बता दें कि भारत और नेपाल में सीमा विवाद के कारण रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं। 8 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख से
धाराचुला तक बनाई गई सड़क का उद्घाटन किया था। इसके बाद नेपाल ने लिपुलेख को अपना हिस्सा बताते हुए विरोध किया था। 18 मई को नेपाल ने नया नक्शा जारी किया। इसमें भारत के 3 इलाके लिपुलेख और लिम्पियाधुरा कालापानी को अपना हिस्सा बताया है। नेपाल कैबिनेट की बैठक में भूमि संसाधन मंत्रालय ने नेपाल का यह संशोधित नक्शा जारी किया था। बैठक में मौजूद कैबिनेट सदस्यों ने समर्थन किया था। पूरे देश में पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, उसी क्रम में मध्य प्रदेश में भी रेट बढ़ गए हैं। बता दें 3 मई लॉकडाउन के जब से अनलॉक 1.0 लागू हुआ है, उसके बाद से आम आदमी को राहत की उम्मीद थी, लेकिन पेट्रोल की बड़ी कीमतें जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काम धंधे तो है नहीं, सरकार पेट्रोल बढ़ाती जा रही तो आम जनता क्या करेगी, आप बताओ। ये तो सरकार को सोचना चाहिए पेट्रोल बढ़ाने से पहले। वैसा ही काम धंधा नहीं है, ना पैसा आ रही है, आदमी खाएगा क्या और क्या करेगा। परेशानी तो होगी, सब महंगाई बढ़ेगी तो आम पब्लिक को परेशानी तो होगी सर, क्योंकि रोजगार है नहीं आज की तारीख में। लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, काम मिल नहीं रहा है। सबसे ज़्यादा मजदूर वर्ग को परेशानी होना है, जो रोज कमाता रोज खाता था उसको ज़्यादा परेशानी। मध्यम वर्ग तो बड़े लोग तो खा भी लेंगे, कैसे भी करके अपना गुजारा कर लेंगे। जो एकदम मजदूर वर्ग है, जो रोज कमाता है रोज खाता है, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होना है इसमें। तो डेली अप डाउन करता हूँ, इसलिए उससे मेरा कॉस्ट पे तो होता है, इफेक्ट पड़ता ही है। जो मंथली मेरे एक्सपेंसेस है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैं जो गाड़ी एक्सपेंसिव यूज़ करता हूँ उसमें भी थोड़ा सा पेट्रोल ज़्यादा यूज़ होता है। तो फिर किस तरह की दिक्कतें परेशानी होंगी अगर बढ़ गया है ऊपर से लॉकडाउन? अभी फिर भी लिमिटेड है, इन केस आगे जाके और बढ़ता है तो फिर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगेगी, क्योंकि अभी ट्रैफिक भी इस समय बारिश के समय में ज़्यादा होता है, तो गाड़ी खड़ी भी ज़्यादा देर रहती है, तो इसलिए एवरेज भी कम हो जाता है गाड़ियों का, तो ज़्यादा एक्सपेंसेस लगते हैं फिर हम लोग। पांजुना नगर किसान कांग्रेस के प्रकोष्ठ अध्यक्ष रविंद्र कवड़े इन दिनों एक ओर तो राजनीति का सहारा लेकर किसानों के हित के खाद बीज को लेकर चर्चा में है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता अपनी कमाई में लगे हुए हैं। शुक्रवार की रात सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जानकारी मिली कि कांग्रेस नेता पांजुना के गांव भंडार गोदी में किसान सोपान केविटे का कपास खरीद रहे हैं। वैसे ही मीडिया मौके पर पहुंच गई। वही नेता जो अपने आप को किसानों का हितैषी बताते हैं, कपास को तुलवा रहे थे। जैसे ही किसान से पूछा गया कि क्या भाव से कपास बेचा है, तो बीच बीच में जाकर किसान को चुप करवा दिया। नहीं, किसानों से माल लेने का तो प्रश्न नहीं, सब मंडी में डायरेक्ट आता है और किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और उनका मंडी में अपन माल खरीदते हैं, है ना। SCCI खरीद रही है। यदि आपने जो अभी जानकारी दी है, अभी पहली बार आपके माध्यम से मेरे समक्ष ये जानकारी आई है, इसका हम जांच कराते हैं और जांच कराने के पश्चात जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी दोषी व्यक्ति के विरुद्ध अवश्य कराएंगे। डबरा शहर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे मद्देनजर देखते हुए ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देशन पर डबरा शहर में कम्युनिटी हॉल और सिविल हॉस्पिटल डबरा में 2 फीवर क्लिनिक बनाए गए हैं। डबरा SDM राघवेंद्र पांडे ने बताया कि इन फीवर क्लिनिकों को बनाने का मुख्य उद्देश्य है डबरा में बढ़ रहे सर्दी, जुकाम, खांसी एवं बुखार से पीड़ित मरीजों का इलाज फीवर क्लिनिक पर किया जाएगा। ये यहाँ पर फीवर क्लिनिक स्टार्ट किया गया है। फीवर क्लिनिक के अंदर में अगर यहाँ कोई मरीज आता है बुखार वाला, हमारे पास ये थर्मल स्कैनर है, उससे हम चेक करके अगर टेम्परेचर किसी का ज़्यादा जा रहा है, 100 के ऊपर जा रहा है और कोई उसके साथ साथ खांसी, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ, उसकी कोई कंप्लेंट लेके आता है तो उसके लिए यहाँ पर फिर उसको सैम्पलिंग के लिए हम प्रिस्क्राइब करते हैं और सैम्पलिंग के लिए अस्पताल के पास लाइफ क्लब में
सैंपलिंग की व्यवस्था की गई है, दवाइयों की व्यवस्था की गई है, फार्मासिस्ट है। लोग चिन्हित कर रहे हैं जो बुखार से पीड़ित लोग हैं, सारी ILI इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के मरीजों की पहचान की जा रही है, उनको ट्रीटमेंट कराया जा रहा है। तो हमने एक फीवर क्लिनिक का शासन का निर्देश है खोले जाने का, तो एक बड़ा फीवर क्लिनिक हमने कम्युनिटी हॉल में खोल दिया है, जिसमें सारी व्यवस्थाएं अलग अलग कक्षों में की गई हैं। लेकिन चूंकि सिविल हॉस्पिटल में काफ़ी लोग आते हैं, पहले से आते रहे हैं और लोग आदतन अपने आप भी आ ही जाते हैं, इसलिए एक फीवर क्लिनिक का एक छोटा रूप यहाँ भी स्थापित किया गया है, जहाँ पे लोगों को पूछताछ की सुविधा रहेगी, सही मार्गदर्शन मिलेगा, फिर उसके बाद स्क्रीनिंग भी यहाँ हो जाएगी और फीवर के जो पेशेंट हैं उनको यहीं पे अलग से देख के और उनका यहीं पे उनको दवा वितरण करके यहीं से रवाना कर देंगे। उमरिया में कोरोना संक्रमण की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण बांस से बने बर्तन उपलब्ध कराने वाले बसौर समाज के जीवन पर इसका व्यापक असर हुआ है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद इसी खबर पर वापस होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उमरिया में कोरोना संक्रमण की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण बांस से बने बर्तन उपलब्ध कराने वाले बसौर समाज के जीवन पर इसका व्यापक असर पड़ा है। चैत्र नवरात्र से बांस के बर्तन का व्यापार तेजी पकड़ने के साथ गर्मियों में होने वाली शादियों तक बाजार में तेजी से आ जाती थी, पर इस लॉकडाउन में सब धरा कथरा रह गया है। उमरिया जिला संवाददाता ने बसौर समाज के बीच जाकर उनकी समस्याओं का इस तरीके से जनता कर्फ्यू के बाद में 2 से ढाई महीने का लॉकडाउन लगा रहा। अब तो लॉकडाउन खत्म भी होने को है और अनलॉक चालू हो गया, 1.0 चालू हो गया है। लेकिन आपको बता दें कि इस लॉकडाउन के दौरान में इस गर्मी के सीजन में जो शादियां होती थी, शादियों के सीजन में बांस के सामान में आपको दिखा दूं कि ये जो बांस के सामान इनका बहुत महत्व है। धार्मिक रूप से हर शादी ब्याह के फंक्शन में बांस के सामानों का उपयोग किया जाता है और कहीं ना कहीं बसौर समाज जो बांस का काम करता है, इसलिए इनका नाम बसौर समाज पड़ा हुआ है। इनके ऊपर बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ गया है, क्योंकि इस लॉकडाउन में ना तो एक शादी हुई है, ना कहीं कोई ऐसे अनुष्ठान हुए, ना धार्मिक कोई ऐसे कार्यक्रम हुए हैं जहां बांस के सामानों का उपयोग किया जाए। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान इनको क्या क्या समस्याएं आई। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा आपकी सीजन में? 1 लाख रुपए, 50,000 का, किसी का 1 लाख का, जितना पूंजी रहा सब फंसा दिए इसमें। अब कुछ नहीं है तो क्या करें, धंधा पानी के लिए सब चौपट है। अब बनाते भी रहे हैं और खरीद के भी लाए। अब क्या करें, अब गरीब मनाई, अब जितना अपने पास पूंजी रहा तो सब फंसा दिए। जी सर, मेरा नाम दाऊद है। इस लॉकडाउन में क्या दिक्कत हुई आपको? दिक्कत साहब यही है, भूख प्यास और ये जो कर्जा सर में हो गया, इससे लेके खाओ से लेके रोजी रोटी इस समय नहीं चलता। मानो आपका सामान तो बिका नहीं, लगभग आपको कितना नुकसान हुआ इस सीजन में? सर हो गया अब नुकसान वही समझो 50-60 हज़ार का, जिसमें बाल बच्चा पालते रहे हैं। बिरसिंहपुर पाली जो उमरिया जिले में है, लगभग यहाँ 100 परिवार हैं बसौर समाज के, और एक परिवार 40 से 50 हज़ार रुपये की इनकम करता था इस सीजन में, लेकिन उन्हें 1 रुपये भी नहीं मिला है। और सरकार की तरफ से अभी इनको या शासन प्रशासन की तरफ से अभी तक इनकी तरफ कहीं कोई संज्ञान की तरफ नहीं लिया गया है। इनके लिए ऐसा कोई काम नहीं किया गया है कि इन्हें आर्थिक संकट से निजात मिल सके। के न्यूज़ के लिए उमरिया से संजय विश्वकर्मा की रिपोर्ट। तो इसी के साथ मध्य प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत।